बहुत सारे लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आता है क्या महत्तम समापवर्तक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं मासा, है ना। तो बहुत आसान तरीके से आप जब इसके हर शब्द को सही से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे तो उसका क्या मीनिंग है, तो आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले एक एक शब्द का जान लीजिए। एक महत्तम है, एक समापवर्तक। समापवर्तक में भी एक शब्द लगा हुआ है अपवर्तक, ठीक है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले आप अपवर्तक जानिए क्या होता है। अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब होता है विभाजित करने वाला, काटने वाला। तो ऐसी संख्या जो किसी संख्या को क्या कर देती है, विभाजित कर देती है, काट देती है पूरा पूरा, तो उसकी अपवर्तक हो जाती है। जैसे कि 16 के हम देख लें कि 16 किन किन संख्याओं से कट जाता है। 1 से तो सब कट ही जाता है। 2 से देखते हैं, 2 से भी 16 पूरा पूरा विभाजित होता है, कट जाता है। 4 है, 8 है और इसके बाद 16। तो इन सब से देखिए 16 पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, कट जाता है, ठीक। इसी तरह कोई एक और दूसरी संख्या ले रहे हैं, मान लो 12, तो 12 के भी अपवर्तक। तो ये संख्याएं 16 की क्या है, अपवर्तक। क्या है, अपवर्तक, विभाजित करने वाली संख्या है। इसी तरह 12 की हम लिखें अगर 1 2 3 4 6 और फिर लास्ट में 12, तो 12 की अपवर्तक हो गई ये संख्या। इन सभी संख्याओं से 12 भी पूरी पूरी तरह से कट जाएगी। अब इसमें देखिए जैसे है महत्तम, लगा हुआ है क्या महत्तम। महत्तम का मतलब होती है सबसे बड़ी। तो पहले तो इनमें देखिए समापवर्तक पहले निकालिए। क्या समापवर्तक का मतलब जो दोनों में हो। इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 16 को भी काट रही है और 12 को भी पूरी तरह से विभाजित कर दे रही है। ऐसी संख्याओं को समापवर्तक कहेंगे, जो दोनों की कॉमन। जैसे कि 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है और इसके बाद कोई है 1 2 4। तो 3 ऐसी संख्या निकल के आई जो दोनों को पूरी पूरी तरह से विभाजित कर रही है। अब इसी के जगह पे क्या लग जाता है, महत्तम समापवर्तक, जिसे हम मासा कहते हैं। तो महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, जो सबसे बड़ी हो। महत्तम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी हो। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी इसमें, 1 2 4 में कौन सी है सबसे बड़ी, 4। सबसे बड़ी क्या है, 4। तो इस तरह से इसका मासा क्या हो जाएगा, 16 और 12 का मासा। मासा क्या होगा, 4। तो 4 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16 और 12 को पूरी पूरी तरह से विभाजित कर देती है। इसलिए 4 16 और 12 का मासा निकल गया। अब एक उदाहरण लेकर के, जैसे कि 10 है और 12, इसका हमको क्या निकालना है, मासा। क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो 10 के जैसे हम गुणनखंड करते हैं, 10 का गुणनखंड करिए तो 2 पंचे 10। इसके गुणनखंड करिए 12 के क्या होंगे, 2 दूनी 4 3 12। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, मासा। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ये 2 कॉमन होगा, तो ये 2 लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए 5, इसमें कॉमन है, 5 कॉमन है क्योंकि इसमें गुणनखंड आ रहा है, लेकिन इसका ये खंड नहीं है। इसके बाद 3
3 भी नहीं है, तो केवल 2 ही एक मिल रहा है जो 10 में भी है और 12 में भी है। तो इसका मासा इस तरह से क्या निकल के आ गया 2। तो बड़ी से बड़ी संख्या 2 जो हो गई वो 10 को भी पूरी तरह से काट रही है और 12 को भी पूरी तरह से काट गई है। तो ये शाखांक गुणनखंड विधि से इस तरह से मासा निकालते हैं। और उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि मासा होता क्या है, यहाँ पे आपने जाना। तो यहाँ से जानने के बाद आपको कितना आसान लग रहा होगा कि मासा। तो इसके शब्दों का जब आप मीनिंग सही से समझेंगे, मेन इसमें शब्द आता है अपवर्तक। जब तक आप अपवर्तक नहीं जानेंगे तब तक समापवर्तक कि महत्तम है कि लघुत्तम है वो चीज कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो मासा निकालना सबको अब आ जाएगा। कोई भी संख्या है उसके गुणनखंड करिए और जो जो कॉमन गुणनखंड मिलते जा रहे हैं उनको लिखते जाइए और फिर लास्ट में उनका गुणा कर लीजिए, तो आपका मासा निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया सबको?